हेलो एवरीवन, मेरा नाम कबीर है और आज मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिशन्स, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसके लिए अंग्रेजी की तैयारी कैसे की जाए, इंग्लिश की प्रिपरेशन करते समय किन सब बातों का ध्यान रखा जाए, इस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस से है, अपने कुछ सीनियर से मैंने सीखा है और बाकी कुछ मेथड्स ट्राई किए हैं। कहीं कहीं पर गलतियां हुई हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हुए और उनको फिर दोबारा से अपने मेथड्स में इनैक्ट करते हुए ये कुछ तरीके हैं। देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, इफ़ यू फाइंड इट ट्रू एंड एक्चुअली इफ़ यू गिव इट 100% ट्राई, अगर आप लोग कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से 100% अगर डालने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हर किसी को इसमें से रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो लेट मी स्टार्ट विद हाउ टू व्हाट एग्जैक्टली इज इंग्लिश। सो अंग्रेजी है क्या? हम में से अक्सर काफ़ी सारे लोग हैं जो स्कूल से बहुत पहले से ये सब पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि हम अंग्रेजी को, इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ने लग जाते हैं, जबकि देखा जाए तो अंग्रेजी एक भाषा है। इट्स अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट नीड्स टू बी स्पोकन, इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड साइड बाय साइड इट शुड बी रिटन इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर to convey the idea, whatever is there in your mind, you should be able to convey the same idea into your listener or audience or whosoever the next person is. चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो घर परिवार में कोई हो, चाहे कुछ भी हो। आज हम लोग जो स्पेसिफिकली जो बात करने जा रहे हैं, that is primarily towards English for competition. So let me start the topic. I have few things before before I tell you anything, I have few things to elaborate. Let's just have a look at them. So, as a student, सबसे ज़्यादा important है कि मेरा routine कैसा हो. So let me start by explaining how the routine for preparation of this particular subject for competition should be. So let's have a look. So मैं अपने दिन को 4 हिस्से में बांटता हूँ. So check this out. जिसमें से 4 हिस्सों में सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इसको पढ़ा कैसे जाए, समझा कैसे जाए, ये उन लोगों के लिए है जो अभी से, मान लेते हैं अभी से शुरू करना चाहते हैं। आप चाहे 10th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप 11th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, बैंकिंग एग्जाम का दायरा बहुत बड़ा है। आप इसको कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट आफ्टर योर 12th और इवन योर ग्रेजुएशन। आप कभी भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो इंग्लिश को शायद नहीं इसको ठीक तरीके से समझते हैं, वो लोग कैसे शुरू करें इंग्लिश के लिए, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने रीडिंग स्किल्स को बेहतर करते हैं। फॉर दैट आई नीड अ न्यूज़पेपर। कोई सा भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़ो, हिंदू पकड़ो, कोई सा भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पकड़ो, कोई एक इंग्लिश की मैगजीन पकड़ो और आधा घंटा रीडिंग कैपेसिटी अपनी डेवलप करो। बहुत मुश्किल है, लेकिन मेहनत करेंगे और कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लक्ष्य हमें पता है क्या करने का है। लक्ष्य अगर दिखाई दे रहा है तो मेथड ये आधा घंटा आपके लिए, आपको धीरे धीरे इसमें मजा आने लगेगा। ये सबसे कठिन आधा घंटा है, इस बात को सब लोग ध्यान रखिएगा। मैंने देखा है आधा घंटा एक जगह पर बैठकर पढ़ना, कोई भी ऐसी चीज जो हमें ठीक से नहीं आती, ट्रस्ट मी इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू डू दिस। इफ यू डिड दिस, इफ यू काउंटर दिस फोर्ट, ट्रस्ट मी, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो एनी न्यूज़पेपर, कोई सा भी आर्टिकल पढ़िए, स्पोर्ट्स का कॉलम पढ़िए। आजकल एडिटोरियल्स बहुत अच्छे आते हैं। आजकल न केवल ये बल्कि मेनी मोर थिंग्स आर देयर इन द न्यूज़पेपर, सो यू कैन गो थ्रू देम एंड इट्स very good to have, and it's a very good skill to have in future, for future as well. So मैं इसको आधा घंटा देता हूँ, 30 minutes more than enough. Then जिस किसी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप बैंकिंग के लिए कर रहे हैं, आप एनडीए के लिए कर रहे हैं, आप सीडीएस के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहले दिन से जिस दिन आप सोचते हो कि मुझे आज से इस परीक्षा की तैयारी करनी है, उस दिन से मेरा रूटीन ऐसा दिखना चाहिए। So न्यूज़पेपर, देन सेकंड कम्स लास्ट 10 years, ये आपको ट्रेंड बता देते हैं। 10 years में आपको पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या है क्वेश्चन पेपर का, कितने तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू आर वेल अवेयर दैट हाउ एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली माय सिलेबस इज। सिलेबस पर मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं मेथड्स बता देता हूँ। मेथड्स आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए। सिलेबस तो यार कहीं भी मिल जाता है, wherever you find, you have got n number of sites where you can find the syllabus, but nobody will tell you the method.
So let's check this out. So last 10 years question paper, we have a trend in our mind, we have a picture in our mind, very clear that how exactly my paper is going to come, which I have to crack, which I have to do because I have decided to crack it and I want to do this. That's what the idea should be. That's what should be always be clear in your mind. मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब से आप ये वीडियो देखना शुरू करते हैं, आप अपने दिमाग में आइडिया बना लीजिए कि मुझे करना है. अगर ये आइडिया बन गया तो आपको वाकई में कोई रोक नहीं सकता है. So last 10 years question papers all done, newspaper is done. Then I have something about writing. Oh. So ये भी starters के लिए writing again. Nobody is going to give you marks just because you look pretty or you look smart. However, your writing should be that kind of should be in that league where you shall be given marks. For writing, start writing your diaries. अगर आप छोटी क्लास में हैं, आप किसी भी लेवल पर हैं, आप डायरी लिखना शुरू करिए. शुरू में आप वो सारी चीजें लिखेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बहुत अजीब सा लगेगा, बट ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए. आप डायरी लिखोगे, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अपने आप बनने लग जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पहचान होने लग जाएगी, कहां पर मुझे आर्टिकल्स यूज करने हैं, कहां पर मेरा वॉइस कैसा होना चाहिए, मैं कौन सा इंसिडेंस बता रहा हूं, मेरा वर्ब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मेरा टेंस स्ट्रक्चर, मुझे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, आई शुड बी क्लियर, मुझे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, किस जगह पर क्या. ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, बट ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, एटलीस्ट अ मंथ, फॉर यू टू रियलाइज दैट what exactly you have achieved, what exactly you have, where exactly you have reached. So ये तीन चीजें, and the most important thing, ये सब करते समय जो आपको टफ वर्ड्स आते हैं, जो कठिन शब्द जो आपको लगता है कि यार ये वर्ड मुझे आना चाहिए, अगर मैं ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करूंगा, ऐसे शब्दों को यदि मैं अपने वोकैबुलरी का वर्बियाज का हिस्सा बनाऊंगा तो मेरा इंप्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ेगा. पहले वो राइटिंग में होता है, धीरे धीरे पर्सनैलिटी में आ जाता है, और उसके बाद आप पूरा एक एज अ कंप्लीट यूनिट बन जाते हो, जो इस लैंग्वेज के माध्यम से आपसे इंटरव्यू में किसी भी कंपटीशन में पूछा जाएगा. यदि आपका ये हिसाब किताब क्लियर है, आप इस भाषा के सहारे अगर आप अपने टॉपिक को समझते हो, आप यकीन मानिए, आप चाहे किसी भी जगह पर हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये चीज आपको 100% श्योर शॉट success guaranteed if you follow this particular routine for at least, let's say, some time. आपको पता चल जाएगा, आपको 1 महीने के अंदर इसमें से हो सकता है किसी को 2 महीना लगे, हो सकता है किसी को 6 महीना लगे, but my teacher used to say that labor never goes in vain, and this is the perfect example of that one. And last but not the least, I try to put forward let's say 10 words which is the standard, जो मैंने भी किया है. मेरे पापा जी ने मुझे बहुत डांट करके कराया था, बट टुडे लाइक इफ आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई हैव फेल्ट दिस, मैंने इसके लिए बहुत मार खाई है, मैंने बहुत पिटाई भी खाई है, लेकिन आज मुझे इसका महत्व समझ में आता है. हम में से काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ऐसा सपोर्ट नहीं होता, लेकिन मैं यकीन मानिए, यदि आप ये 10 वर्ड्स रोज दिन करते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ये 10 वर्ड्स आपको दुनिया की ऊंचाइयों पर ले जाएगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो. सो आप चाहे तो इसको आज से फॉलो करके देखिए, आप 1 महीने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था. सो लेट्स गो फर्दर देन दिस. सो दिस इज हाउ माई रूटीन शुड लुक. रिमेंबर, 30 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर देखना है, 20 मिनट्स में आपको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं. फॉर राइटिंग यू शुड एटलीस्ट गिव 20 मिनट्स फॉर राइटिंग. लेट्स सी हाउ मच इट इज. 50 and 70, 1 घंटा 10 मिनट, और 10 वर्ड्स में आपको जितना टाइम लगे. देखिए, मैं यहाँ पर टाइम नहीं बता रहा हूँ. ये 10 वर्ड्स, एवरीबडी हैज हिज और हर ओन कैपेसिटी हाउ टू लर्न देम. देयर इज अ डिफरेंट मेथड हाउ टू लर्न दोस 10 वर्ड्स. ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आई विल शेयर इट, बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट हाउ माई स्ट्रेटेजी शुड बी. सो चेक दिस. यहाँ पर मैंने टाइम नहीं लिखा है, इसमें आपको कितना भी टाइम लग सकता है. आपको 10 मिनट लगता है, आप दिन में 1 बार देखो, 15 मिनट देखो. खाना खा रहे हो यार, जिसको जुनून सवार होता है वो हर जगह से करता है. खाना खा रहे हो यार, वर्ड मीनिंग का कॉपी एक अलग बना लो, कोई डायरी खरीद लो, उसमें देखना शुरू करो. देयर आर एन नंबर ऑफ वेज. अपने आंखों के सामने फोन है आजकल, इतनी सारी चीजें हैं. यू जस्ट कीप, यू कैन, इफ यू वांट टू, देन देयर आर एन नंबर ऑफ वेज इन विच यू विल फाइंड द थिंग्स टू बी डन इन अ मोस्ट proper and the sophisticated way. So this is about it.
Remember once again, 30 minutes, 20 minutes, 20 minutes and 10 words. आपको जितना टाइम लगे. So ये मेरा ideal routine for anybody who is trying to prepare for English for competitive exams. Now let's talk about the content. ये तो हमने कर दिया. अब इसके आगे क्या? So I would say for any competitive exams, I should have a strategy. I should have a clear-cut strategy कि यार ये मुझे करना है, इसके लिए मेरे पास strength क्या है, मेरी weaknesses क्या है, and I should be able to apply myself in a streamlined manner so that I could achieve what I want. So I need a proper strategy. For English, yes, we have a very good strategy when it comes to adopting to new methods and techniques. So yes, there are synonyms, there are antonyms. काफी सारे sections ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है, अपना दिमाग थोड़ा चलाना पड़ता है. ये दिमाग चलाना ऑटोमेटिक कैसे हो जाए, इस बात के लिए हम लोग ट्रेनिंग करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी, आई शुड नो माई कंटेंट. आप लोग बैंकिंग के लिए एग्जाम देते हैं, आप लोग एनडीए के लिए देते हैं, हर जगह पर कॉम्प्रीहेंशन का एक सेक्शन होता है. उस कॉम्प्रीहेंशन को हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं, दैट इज द आई वुड से दैट वुड बी द फोकल पॉइंट ऑफ माई फोकस कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है. इस कॉम्प्रीहेंशन से मुझे पूछा क्या गया है क्वेश्चन, मुझे आंसर क्या लिखना है. होता क्या है, लोग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं और उसका आंसर, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर में उसका आंसर खोजना शुरू कर देते हैं. चलो ये एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका, पहले पूरा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लिया फिर क्वेश्चन देखा. मैं कहता हूं कि हम इन दोनों को इस तरीके से क्यों ना करें कि पहले हमें समझ में तो आए कि कॉम्प्रीहेंशन में लिखा क्या है. क्योंकि कोई भी टेक्स्ट, आप कोई भी टेक्स्ट उठाकर देख लो, वो आपको आंसर कैसे लिखा जाए ये नहीं सिखाता. वो आपको आंसर लिखना नहीं सिखाता, वो आपको आंसर कैसे लिखा जाए ये सिखाता है. एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं, मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, मैंने बहुत सारी जगहों पर ट्रेनिंग्स वगैरह किए हैं. आई नो दैट हाउ एग्जैक्टली पीपल अप्रोच दिस. सो देर आर स्टूडेंट्स who pick up a book, they read a question and they try to find the answer in the textbook, they underline that and they copy paste exactly the same thing. No boss, यहीं पर आपके टेंसेस का चेक हो जाता है. The moment you do it, अब तो खैर बहुत सारे एग्जाम्स हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, लेकिन जहां पर सब्जेक्टिव टाइप है जो कि मेंस में आपको देखने को मिलेगा, आप ये ना करो, आप प्री क्लियर कर जाओगे. बट आई थिंक दैट्स नॉट द टारगेट. टारगेट तो मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पूरा क्रैक करना है, वो पोस्ट अपना बनाने का है. सो ध्यान दीजिए इस बात पर, जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसको क्वेश्चन को उसकी बुक की लैंग्वेज में ना लिखें, कुछ अपनी तरफ से रिफ्रेश करके लिखें. दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी. और इससे आपका मिट गया, इससे आपका राइटिंग दी स्किल आपका बेहतर होता जाएगा. देन आई टॉक अबाउट ओरिएंटेशन. व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू. आप जो कर रहे हो इसके पीछे पर्पस क्या है. ठीक है, हमने हमारा पर्पस एग्जाम क्रैक करना है, बट एग्जाम क्रैक करने के बाद एग्जाम क्रैक करने के लिए जो इंटरव्यू आएगा, उस इंटरव्यू में आपसे किस किस्म के सवाल पूछे जाएंगे, आप उन सवाल का किस तरीके का जवाब देते हो. ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू लेने वाले कम से कम 3 या 4 लोग होते हैं. आपसे एक बंदा सवाल पूछता है, दूसरा बंदा आपको ऑब्जर्व करता है जब आप उसका जवाब दे रहे होते हो. वो ऑब्जर्व करता है और अपना सवाल तैयार कर रहा होता है. तो ध्यान दीजिए, अगर किसी चीज के बारे में आप श्योर नहीं हो तो आप मत बोलो. You can choose a language. They will ask you to choose. Either you might want to speak in Hindi or in English. You have to choose, but be confident. I would say, अगर आपने इतनी तैयारी करी है यार, तो कम से कम थोड़े और नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके हिसाब से आपको नंबर भी मिलते हैं, आपको बेटर पोस्ट मिलती है, आपको बेटर कहीं पर भी आप जाते हो, आपको लोग प्रेफरेंस देते हैं, कहीं पर भी आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है. और क्या पता कल की डेट में यू माइट बी द नेक्स्ट RBI थिंग, बिग थिंग. सो नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ. नेवर थिंक दैट दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. सो दैट्स व्हाट आई वुड टॉक अबाउट ओरिएंटेशन. मेथड्स, सर एंड मैम, whosoever is listening, whosoever is watching, whosoever is doing it, never change your methods. By looking at new things, कोई आपको नई किताब पकड़ा देता है, आप उसको करने लग जाते हो. ठीक है, प्रैक्टिस पेपर्स आप करो, लेकिन टेक्स्ट बुक एक भरोसे का चुनो. एक ऐसे बुक जिसके अंदर सारी चीजें हो. आप किसी से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई अगर अपने मेथड्स आपके ऊपर डालता है तो बी कॉन्फिडेंट इनफ टू डिनाई दोज मेथड्स. आपने मेथड्स बहुत चुन के बनाए हैं. जो मैं मेथड आपको बता रहा हूं, ये मेथड, इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है बॉस. इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट अ शॉर्टकट,
अगेन नेक्स्ट ईयर यू विल बी थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ कि मैंने पिछले साल क्या गलत किया कि मेरे 3-4 नंबर से रह गए। ये जो 3-4 नंबर का गैप, रैंकिंग, ये मेथड से आते हैं। Now objective, let me talk about my objective, why I want to do this, because I have something in my life, मेरे कुछ certain targets हैं, सारी चीजें हैं, इसीलिए मैं सारी चीजें करना चाहता हूँ। So be clear about that. A clear mind is 100% better than a violent and a very reactive mind. So always have a clear mind, have a clarity of thoughts. That's what the idea is. Then reading material, हम लोग इसके ऊपर एक अगली क्लास में मैं reading material के बारे में भी आप लोगों को बता सकता हूँ। Few to suggest. For GK and GS, yes, definitely class 8 to class 12, all the NCERT social science books. Science books, ये सिर्फ मैं बैंकिंग के लिए नहीं, मैं बाकी सब के लिए भी बता रहा हूँ। If you are thorough with your 8 to 12 NCERT mathematics books, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है। ध्यान दीजिए, मैं NCERT इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट उसके अंदर में होता है। उसके हिसाब से कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट अपनी किताब निकाल दे, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ने अपनी किताबें निकाली हुई हैं, जमाना बहुत आगे बढ़ गया हुआ है, यू गॉट n नंबर ऑफ बुक्स, बट NCERT का आज के भी डेट में कोई ब्रेक नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। द वे इट इज बीन एक्सप्लेन, यस आई कैन अंडरस्टैंड कि इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा कलरलेस है, उसके अंदर थोड़ा बोरिंग लग सकता है, हाईलाइटेड नहीं हो सकता है, बट जो बच्चा ये चीज़ें पढ़ गया वो दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिशन, सॉरी इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिशन बड़े आसानी से क्लियर कर सकता है। एंड यस, खत्म करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा दैट टेस्ट योरसेल्फ एवरी गिवन डे, यू शुड नो दैट यू आर बेटर देन यस्टरडे। नाउ हाउ टू डू दिस, इसके लिए सिंपल टेक्निक ये है, मेथड्स में मैं कहता हूं कि कल जो पढ़ा है आज सुबह जब उठें तो एक बार उसको रिवाइज कर लें, वो पूरा दिमाग में रहता है। हर किसी को पता है कि दिमाग, अगर मैं एक थ्योरी बताऊं तो योर माइंड कैन रिकॉल 66% ऑफ व्हाट यू सेड ड्यूरिंग लास्ट डिनर। अब समझ लीजिए कि रात के खाना खाते समय यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो अगले दिन अगर आपको याद करना चाहते हैं तो आपको केवल 66% बातें याद रहेंगी, और ये फ्रैक्शन घटता चला जाता है, और एक दिन आता है जब तक आपको बातें याद ही नहीं रहती। बट इफ यू रिवाइज देम, आपका काम बहुत बहुत आसान हो जाता है। रिकैप एवरी डे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, टेस्ट योरसेल्फ। मुझे यकीन है कि अगर आप लोग ये सारी चीजें कर पाएंगे, अगर मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, तो चेक दिस आउट। So number 1 should be my strategy. I would put first number to this, then I would say orientation. Then I would say objective. इसके बीच में methods डाल देते हैं। Methods are very critical for any kind of examination. I would say recap would be another important thing. Recap देख लीजिए एक बार फिर से। Strategy, orientation, methods, objective. Yes, then we have reading material as well. And I will put a caption on this that it is be very wise with a Z while choosing this. Be very very wise while choosing this. And yes, test yourself गुड लक। आई एम श्योर आप लोग इन चीजों को फॉलो करिए तो यकीनन आप लोग कहीं ना कहीं जरूर क्रैक जरूर करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गुड लक, ऑल द बेस्ट, एंड गॉड ब्लेस यू।